Hello class 4, welcome to online science classes of HPS. Today we are going to see chapter number 10, solid, liquid and gases. See, these are the four different states of matter. Solid अलग होता है, लिक्विड अलग होता है और गैस अलग होता है. ये क्या कौन सी चीज़ें हैं ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सी द फर्स्ट पैराग्राफ. Everything around us is made up of matter. Matter makes up everything you can see, including clothes, water, food, plants and animals. It even makes up things you cannot see, such as air or the smell of perfume. Therefore, we can say that all substances in the whole world are made of matter. जितनी भी सारी चीज़ें हम आसपास में हमारे देखते हैं वो कोई मैटर से, कोई चीज़ से बनी हुई है, बंधी हुई है एक दूसरे के साथ, तभी वो हमें दिखाई देती है, तभी हम उसे महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. सी, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका कोई वेट होता है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर कोई भी चीज़ किससे बनी हुई होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से. मैटर के टू पार्ट्स कौन से हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं. अब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं. वो कैसे, वो हम देखने वाले हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस. सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम. एक प्रॉपर शेप होता है, एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस बुक का देखें तो ये बुक को एक प्रॉपर शेप है, एक प्रॉपर वॉल्यूम भी है, प्रॉपर एक जगह भी इसने घेर रखी है. कोई भी सॉलिड मटेरियल देख लो, अगर हम इस पेंसिल को देखेंगे, सो दिस पेंसिल इज़ हैविंग अ डेफिनेट टाइप ऑफ शेप, इजंट इट? देन इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम. अगर हम इसको कोई चीज़ पे रख देते हैं तो ये एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. एनी सॉलिड थिंग यू टेक अ वाटर बॉटल, इफ़ यू टेक अ बेंच, वॉट एवर इज़ द सॉलिड will have a definite shape and a definite volume. और एग्जाम्पल्स क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट यहाँ पे ओनली 2 दिए हैं. स्टील बार, प्लास्टिक्स एंड आइस, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है. अब लिक्विड आपको पता है चिल्ड्रन क्या होता है. लिक्विड्स जो हम ड्रिंक करते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, जूसेस, ऑयल, ये सारे लिक्विड सब्सटेंसेस हैं. लिक्विड को कोई शेप नहीं होता, वो जिस शेप में हम उसे डालेंगे उस शेप के बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी को या फिर वाटर, मिल्क को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा. अगर हम उसे पतीले में, कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर का शेप ले लेगा. अगर हम पानी को बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा. दैट मीन्स लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. लेकिन उसकी प्रॉपर कोई जगह होती है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो. सो इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम. They take the shape of the container in which they are kept. Examples are so many, but only 3 are given, that is water, milk and oil. Okay, now the gas. अब गैसेस जो होती है, जो एयर में होती है, अलग अलग गैसेस है ना, और उसे क्या होता है, वो सारी एक दूसरे से एक जगह नहीं होती है कलेक्ट. उसको कोई प्रॉपर शेप भी नहीं है. गैस हम देख भी नहीं सकते, दैट मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग एनी शेप. उसकी कोई वॉल्यूम भी नहीं है. वो जहाँ पे होती है वो सारी इधर इर्द गिर्द एरिया में फैल जाती है. सो गैस को कोई गैसेस डू नॉट हैव नेदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप. और एग्जांपल्स क्या है? गैसेस आर एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हेलियम. The arrangement of particles in solid, liquids and gases are shown in the figures alongside. See, these are the figures. सॉलिड में कैसे होते हैं सारे पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के अटैच्ड है, कम्प्लीटली पैक्ड है. लिक्विड में थोड़े से दूर दूर है, थोड़ी स्पेस है, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है. एक दूसरे से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं. नाउ चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. All the 3 states, which are the 3 states? The solid, liquid and gas. They all are interchangeable. अगर हमको solid का लिक्विड में करना है तो हम कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदलना है तब भी हम कर सकते हैं, गैस को अगर हमें वापस सॉलिड में लाना है तब भी हम कर सकते हैं. दिस इज़ गिवन बाय द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर क्या है? आइस. ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है चिल्ड्रन, 3rd स्टैंडर्ड में ये हुआ है हमें. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज
आइस, देन इफ़ वी हीट आइस, अगर हम आइस को थोड़ी देर फ्रीजर में से बाहर निकालेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। अगर हम इसको वापस बॉईल करेंगे तो ये गैशियस फॉर्म में हो जाएगा, और यही गैस को अगर हम कलेक्ट करके वापस कूलिंग करेंगे तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। मतलब दीज ऑल आर इंटरचेंजेबल प्रोसेस। ओके, जो गैशियस फॉर्म होता है वाटर का वो क्या बोलते हैं, उसको वाटर वेपर बोला जाता है। जो वाटर का लिक्विड फॉर्म है वो तो हम ड्रिंक करते हैं, और वाटर को सॉलिड फॉर्म है वो है आइस। सो दस द स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल बाय हीटिंग और कूलिंग। हीट और कूल करने से मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। नाउ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सी व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज? A physical change is a change in the appearance or form of a substance but not in its identity. A physical change does not produce a new substance. कोई भी change जिसमें उसका ऊपरी appearance change हो जाता है लेकिन उसकी identity नहीं change होती है, जिसमें एक कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। जैसे हम इस कैन को क्रश कर दिया, कैन की कैन ही रही लेकिन उसका शेप चेंज हो गया। अगर हम ये वैक्स को मेल्ट कर दिया, कैंडल को जलाते हैं हम, तो ये सारी मेल्ट होके इसका अलग फॉर्म हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो जाती या फिर इसका कोई चेंज नहीं होता, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है। सी, अ फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। चेंजेस इन द स्टेट्स मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन आर ऑल फिजिकल चेंजेस। ये जो एक दूसरे के साथ वाटर का डिफरेंट स्टेट्स है, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस ही है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर क्रशिंग ऑफ अ कैन, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स एक्सेट्रा। और फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? मोस्टली रिवर्सिबल, उसे हम वापस उस पोजीशन में वापस लेकर आ सकते हैं, दैट इज़ दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। देन व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? A chemical change is a change in which one matter changes completely into a different type of matter. एक चेंज, ऐसा चेंज जो पूरी तरह से चेंज कर देता है कोई चीज़ को, and is producing a new substance. Example of chemical changes are combustion of any substance. कोई भी चीज़ जब जल जाती है तो उसकी, ये बर्निंग ऑफ वुड दिया है एग्जाम्पल, ये देखो राख बन गई। अब इस राख को हम वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं, वापस लकड़ी बना सकते हैं क्या? नो, the substance is totally changed. Rusting of iron nail, ये भी एक एग्जाम्पल है। बॉइलिंग ऑफ एन एग, एग को हम जब बॉईल करते हैं तो उसे हम वापस उस स्थिति में जैसे पहले एग था वैसे नहीं लेके आ सकते हैं। सो केमिकल चेंजेस ये होते हैं, और वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी वो वापस उसी स्टेट में नहीं आ सकते हैं। ओके, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. Now, what is given? Solution. When a substance such as sugar or salt is dissolved in water like liquid, it produces a solution. जब कोई चीज़ को हम सॉल्ट में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन हर कोई सब्सटेंस नहीं उसमें डिज़ोल्व होगा वाटर में, कुछ कुछ चीज़ें ही होती है, जैसे शुगर होता है, जैसे सॉल्ट होती है, वही मिक्स हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल पेंट्स, सैंड, ग्रीस, ऑयल एंड कैंडल वैक्स, अगर हम पेंट डाल देंगे, सैंड, मिट्टी डाल देंगे पानी में तो वो मिक्स नहीं होगी, डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। एंड सब्सटेंसेज विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेज, वाइल द सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिज़ोल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। जो पानी में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें सॉल्युबल, और जो बिल्कुल भी नहीं डिज़ोल्व होते उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज बोला जाता है। See, examples of soluble are sugar and salt, and wax and sand are examples of insoluble substances in water. Then solids dissolve in liquids. कुछ solids भी होते हैं जो liquid में dissolve होते हैं. When a solid dissolves in liquid, it breaks down into tiny particles. These tiny particles spread throughout the liquid. The liquids in which solids can dissolve are called solvent. जिसमें कोई चीज़ को dissolve किया गया है उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। जिसमें मतलब अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में उसे सोल्यूट बोला जाता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स अ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है जिसमें शुगर डिज़ोल्व हुई है, दैट इज शुगर इज़ अ सॉल्यूट
वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड शुगर सोल्यूशन बन गया. ओके, वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट. ओके, नाउ सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. अब गैसेस भी मिक्स होती है लिक्विड में. कैसे? मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, carbon dioxide is dissolved under pressure. When we open a bottle of soda water, we can see the dissolved carbon dioxide escaping rapidly in the form of bubbles. Water in lakes, rivers and other bodies has a lot of oxygen dissolved in it. Water में बहुत सारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, तभी प्लांट्स और एनिमल्स उसी ऑक्सीजन से ब्रीदिंग कर पाते हैं. Okay children, this was all for now. We will do the exercise part in the next video. Thank you and have a good day.